नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं जो उत्तराखंड का जो प्रशासनिक ढांचा है, जो क्या है उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा है, इसके बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर रहे थे, जिसमें भाग 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने उत्तराखंड के गठन से लेके हमने बताया था कि उत्तराखंड का गठन कब होता है सर, 9 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है। और मैंने बताया था कि उससे पहले ये उत्तर प्रदेश किसका, यूपी का भाग था, तो उत्तरांचल के रूप में इसका 9 नवंबर 2000 को इसका क्या होता है, गठन होता है। ठीक है, किसका, उत्तराखंड का। राजधानी मैंने आपको बताई थी, इसकी राजधानी कहाँ है सर, इसकी राजधानी देहरादून है। तो इसकी दो राजधानी है, एक देहरादून, एक गैरसैंण इसकी राजधानी है, इसकी गैरसैंण राजधानी है। ठीक है, शीतकालीन राजधानी पूछेगा तो आपने बोला कि देहरादून इसकी शीतकालीन राजधानी है, गैरसैंण इसकी क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, किसकी, उत्तराखंड राज्य की। और हमने बताया था कि यह इसका क्षेत्रफल आपको बताया था, कितना बताया था कि यह 53,483 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। कौन सा, उत्तराखंड। ये क्या, आयताकार है। ठीक है, आकार की बात करूं तो इसका आकार कैसा था, हमने आपको बताया था सर उत्तराखंड का आकार कैसा है, आयताकार इसका क्या है, आकार है। और हमने बताया था कि उत्तर में आपका क्या पड़ता है, तिब्बत पड़ता है। ठीक है, दक्षिण में आपका क्या पड़ता है, तराई भाबर उत्तर प्रदेश पड़ता है। ठीक है, पूर्व में हमने बताया क्या पड़ता है, नेपाल और काली नदी पड़ती है। पश्चिम में हमने यमुना और हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको बताया था। ठीक है, और वहीं हमने बताया था जो उत्तराखंड है इसमें कुल 13 जिले, कितने जिले, 13 जिले हैं। इन 13 जिलों को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अब 13 जिलों को, एक आपका गढ़वाल मंडल, ठीक है, दो मंडल है, एक आपका गढ़वाल मंडल है इधर, एक आपका है कुमाऊं मंडल। ठीक है, एक आपका सर कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल को केदारखंड कहा जाता था, ठीक है, पुराणों में, स्कंद पुराण में। ठीक है, और जो कुमाऊं मंडल है इसे मानस खंड कहा जाता था। गढ़वाल में कितने जिले सर, 7 जिले आपके गढ़वाल में पड़ते हैं। और कुमाऊं में कितने जिले, कुमाऊं में 6 जिले हैं। ठीक है, तो आज हम आगे चर्चा परिचर्चा करेंगे, भाग 2 है। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए नॉलेजेबल है, तो आप अपने उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। आज हम उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है कस्तूरी मृग के बारे में जानेंगे। ठीक है, किसके बारे में, राजकीय पशु के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। उसी के साथ हम राजकीय पुष्प भी जान लेंगे। ठीक है, राजकीय पुष्प हो गया, राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय वृक्ष हो गया। ठीक है, और राजकीय चिन्ह तो हमने पहले वाले भाग में कंप्लीट कर ली थी। तो आइए चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड के राज्य पशु की बात करें तो इसका नाम क्या है, जो यहाँ का जो कस्तूरी मृग है ना, इसे उत्तराखंड का क्या सर, राज्य पशु घोषित किया गया है। ठीक है, तो यही कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है, हिमालय का मस्क डियर के नाम से इसे जाना जाता है। ये देखिए चित्र में आपको दिख रहा है, जो ये क्या है आपका, क्या है, यही आपका क्या है, यही आपका कस्तूरी मृग है, जिसे क्या कहा जाता है सर, इसे क्या कहा जाता है, हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, मास्कस कैसोगोस्टर इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। एक पॉइंट आपका यहाँ से बन गया। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मास्कस कैसोगोस्टर है या कैसोगास्टर है, तो किसका है कैसोगोस्टर, तो ये आपका किसका है, कस्तूरी मृग का है, जो उत्तराखंड का क्या है, राजकीय पशु है। ठीक है, अगर वहीं हम चर्चा परिचर्चा आगे करें तो कस्तूरी मृग की यहाँ कितनी, 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और कस्तूरी मृग के मृग को हम बात करें तो ये कहाँ, ये आपका 3,600 से 4,500 की ऊंचाई पे आपको मिलेगा। ठीक है, ये कस्तूरी मृग जो है ना उत्तराखंड का राज्य पशु है सर। ये आपको हिमालयी क्षेत्र में हाइट कितनी होगी, तो ये जो एल्टीट्यूड है वो आपका 3,600 मीटर, 600 मीटर से लेके कितना, 4,400 मीटर तक हाइट पे आपका क्या, कस्तूरी मृग पाया जाता है। ठीक है, अगर पूछेगा कौन सा परिवार का सदस्य है, तो यह क्या है, अंगुलोंटा कुल व मोसिडे परिवार का सदस्य है। जो कस्तूरी मृग है ये अंगुलोंटो कुल व मोसिडे परिवार का सदस्य में आता है आपका। ठीक है सर, वहीं अगर हम बात करूं तो कस्तूरी मृग अधिक मात्रा में आपको केदारनाथ में मिलेगा, फूलों की घाटी में मिलेगा। ठीक है, फूलों की
की घाटी की स्थापना किसने की थी? हमने बताया था फ्रैंक स्मिथ ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ है? चमोली में है, ठीक है। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ पिथौरागढ़ में भी पाया जाता है, ठीक है। पिथौरागढ़ में किस नाम से? ओम पर्वत कहाँ है? नैनी सैनी हवाई अड्डा कहाँ है, ठीक है, आप मुझे बताना, ठीक है। बिनसर कहाँ पे है? बिनसर कहाँ पे आप मुझे बताना। और उसी के साथ उत्तरकाशी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सबसे बड़ा उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ठीक है। तो केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में कस्तूरी मृग क्या बहुआयातात मात्रा में मिलता है, मतलब कि अधिक संख्या में इधर आपको यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। सर अगर नेक्स्ट बात करूँ उत्तराखंड राज्य के अलावा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, कश्मीर में भी यह पाया जाता है, ठीक है। कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया और कश्मीर में भी पाया जाता है। कितना हाइट मैंने बताया था? 3600 मीटर से लेके ये कितना 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला क्या है? एक पशु है, ठीक है। जान लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग रंग का भूरा तथा उसमें काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। देखो रंग का भूरा है और धब्बे कैसे हैं? इसमें काले पीले धब्बे इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम आगे बात करूं तो कस्तूरी मृग के पैर में 4 खुर होते हैं और इसके 2 बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं। इसमें सींग नहीं होते हैं, इसमें आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले क्या होते हैं? दांत होते हैं। और मृग की ऊंचाई लगभग कितनी? 20 इंच इसकी क्या होती है? हाइट होती है। ये कितना ऊंचा होता है? 20 इंच की इसमें हाइट होती है। आत्मरक्षा के लिए इसमें नुकीले दांत होते हैं और पैर के इसके क्या 4 खुर होते हैं, ठीक है। कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं। इनमें आत्मरक्षा के लिए 2 नुकीले दांत होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कस्तूरी मृग के पीछे के पांव आगे के पांव की अपेक्षा क्या होते हैं? लंबे होते हैं। क्या बोल रहा है सर? जो कस्तूरी मृग है उत्तराखंड का राजकीय पशु है, इसके जो पीछे के पांव होते हैं उसकी अपेक्षा आगे के पांव क्या होते हैं? अधिक लंबे होते हैं, ऐसा कह रहा है, ठीक है। कस्तूरी मृग की विशेषता यह है कि वह अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता है, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है? यह अपने निवास स्थान नहीं छोड़ता है। जिस स्थान में रहता है, हमने हाइट बताई 3600 मीटर से लेके 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अपने निवास स्थान को यह कभी नहीं छोड़ता है, ठीक है। वहीं देखो कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस पशु को जुगाली करने वाला पशु कहा जाता है या मृग कहा जाता है? तो कस्तूरी मृग को क्या जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग की सूंघने की शक्ति कितनी होती है? तीक्ष्ण होती है, बहुत तेजी इसमें सूंघने की क्या शक्ति होती है? सूंघने की शक्ति क्या होती है? बहुत ही इसमें तीक्ष्ण होती है, तेज होती है। और इसकी औसत आयु की बात करूं तो लगभग 20 वर्ष इसकी क्या होती है सर? औसत आयु होती है कि 20 वर्ष तक ये क्या रहेगा? जिंदा रहेगा पूरा, ठीक है। 20 वर्ष तक इसकी औसत आयु रहती है। और मादा कस्तूरी मृग की गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? 6 होती है। जो मादा मृग होता है इसकी गर्भधारण की अवधि कितनी होती है? 6 माह होती है। अगर पूछेगा तो यह खाता क्या है, तो इसका बिल्कुल फेवरेट जो भोजन है ना, केदार पत्ती है। क्या? केदार पत्ती इसका क्या है? मुख्य भोजन है। ये केदार पत्ती बहुत ही पसंद है इसे, ठीक है। जितना राजू को नेहा पसंद है उतनी ही कस्तूरी मृग को क्या है? केदार पत्ती से भोजन बहुत ही, इसका सबसे फेवरेट भोजन क्या है? केदार पत्ती है, ठीक है। देखो वहीं बात करूँगा कस्तूरी मृग की अगर बात करूँ हम, ठीक है। जो मृग जो अलौकिक खुशबू आती है ना, तो वो किस में? नर मृग में पाई जाती है, ठीक है। केवल नर मृग में पाई जाती है, ठीक है। कस्तूरी नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि यानी नाभि में प्राप्त की जाती है, अर्थात केवल नर मृग में प्राप्त की जाती है। केवल यह जो खुशबू होती है अलौकिक, ठीक है, कस्तूरी मृग की जो खुशबू होती है अलौकिक, नर मृग में क्या की जाती है? नर मृग से ही ये प्राप्ति की जाती है। और प्रत्येक वर्ष में कितना बताओ? प्रत्येक 3-3 वर्ष के अंतराल में 30 से 45 ग्राम तक ये प्राप्त किया जा सकता है। देखो 3-3 वर्ष के अंतराल में, 3 वर्ष में निकाला तुमने कितने? आपको 30 से 45 ग्राम ही मिलेगा, 30 से 45 ग्राम ही मिलेगा। फिर 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष के अंतराल में कितना कस्तूरी मृग? 30 से 45 ग्राम ही आप क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। नेपाल में कस्तूरी मृग को कपिल और कश्मीर में कस्तूरी पिंगल तथा सिक्किम में कस्तूरी को कृष्ण कहा जाता है, ठीक है। देखो हमने बताया कि यहाँ हमने कस्तूरी मृग बोला तो इसे नेपाल में, ठीक है, लिख लो मेरे साथ। नेपाल में कस्तूरी मृग को क्या कहा जाता है? कपिल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कपिल कहा जाता है। कश्मीर में पूछेगा
कश्मीर में क्या कहा जाता है इसे, ठीक है, कश्मीर में से कहा जाता है क्या, कस्तूरी पिंगल कहा जाता है इसे, कस्तूरी पिंगल कहा जाता है इसे, कस्तूरी पिंगल कहाँ कहा जाता है, कस्तूरी पिंगल इसे कश्मीर में कहा जाता है, ठीक है। सिक्किम में क्या कहा जाता है, सिक्किम की राजधानी बताइए मुझे, सिक्किम गंगटोक कहाँ की राजधानी है बताइए मुझे, गंगटोक कहाँ की राजधानी है, तो वहीं सिक्किम में इसे क्या, कृष्ण कहा जाता है, इसे कृष्ण कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए है, आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है। वहीं औषधि उद्योग में कस्तूरी का प्रयोग दमा हो गया, मिर्गी हो गया, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तभी इसका अवैध शिकार होता है। दमा, मिर्गी, हृदय जैसी जो गंभीर बीमारियां होती हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल क्या, ट्राइक्लोरो पेंटिकेनोल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किए गए, तो आइए जानते हैं। तो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की थी। देखो, कस्तूरी मृग का अवैध शिकार हो रहा, तो इसके संरक्षण के लिए, इसे बचाने के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी कब, 1972 को, ठीक है। वहीं मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना कहाँ, बागेश्वर में मेहरुड़ी कस्तूरी अनुसंधान की स्थापना की गई थी कब, 1974 यानी 1974 को, ठीक है। इंपोर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा है, ठीक है, कि चमोली जिले में कांचुला खर्क में 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की थी। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कांचुला खर्क किससे संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र से संबंधित है। 1982 में इसकी स्थापना कहाँ, चमोली में की गई थी, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, ठीक है। और वहीं अगर वहाँ पाया जाता है, इसकी स्थापना 1986 में होती है, कब, जब नई शिक्षा नीति 1986 आती है, जब नीलगिरी को क्या किया गया था, बायोस्फीयर, सबसे पहले किसे बायोस्फीयर घोषित किया गया था, बताओ मुझे, नीलगिरी को, क्या बताना मुझे फटाफट, कनेक्ट ऐसे करते हुए चलेंगे आप, ठीक है। तो वही जो क्या है आपका अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है पिथौरागढ़ में, इसकी स्थापना 1986 में किया गया था कि कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए। और देखो इंपोर्टेंट फैक्ट है, कस्तूरी मृग को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। सर क्या बोल रहा है, जो कस्तूरी मृग है इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1972, अधिनियम 1972 के अनुसूची फर्स्ट मत के तहत इसे संरक्षण प्राप्त है। तो हमने जो उत्तराखंड का राजकीय पशु था, ठीक है, जो राजकीय पशु कस्तूरी मृग था, ठीक है, हमने बताया था कि इसे क्या अल्पाइन मस्क डियर भी कहा जाता है। तो हमने इसके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे हमने जान लिया है, इससे बाहर कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, महत्वपूर्ण है। बाकी इसकी पीडीएफ में आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। और इसके भाग 3 में हम किसके बारे में, जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, ठीक है, उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, ठीक है, उसके बारे में हम परिचर्चा करेंगे, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोसोरिया अब विलेटा इसका क्या है वैज्ञानिक नाम है। यही क्या है आपका ब्रह्म कमल का पुष्प है। हम इसके नेक्स्ट भाग में इसको कंप्लीट करेंगे। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। बाकी उत्तराखंड का ज्योग्राफी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उत्तराखंड का हमने जो हिस्ट्री है उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, हमने हिंदी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अब हम जो ये उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा है इसका भी प्लेलिस्ट बना देंगे। आज भाग 2 हमारे कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव हैं। थैंक यू सो मच।